Okay, the entire system of identifying the debit and credit in a transaction is called the golden rules of debit and credit. ठीक है. Now these golden rules, देखो जब these two effects are related to these 5 classifications only, so golden rules will be also related to these 5 accounting classifications. ठीक है. अब गोल्डन रूल्स को पढ़े, डेबिट क्रेडिट को समझे. उससे पहले आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है. डेबिट का जो एक्चुअल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, व्हेन समथिंग इज ड्यू टू बिजनेस. ठीक है. यहाँ पर मैं वर्ड बिजनेस यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज बिजनेस वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, बट एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग यहाँ कोई एक इंडिविजुअल को भी लिख सकता है ये, बिकॉज दिस इज डिक्शनरी मीनिंग. ठीक है. डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डेबिट इज व्हाट व्हेन समथिंग इज ड्यू टू बिजनेस, समथिंग विच यू विल रिसीव इन फ्यूचर. ठीक है. यू हैव, ठीक है, दैट यू विल रिसीव. ठीक है. क्लियर. एंड क्रेडिट व्हेन समथिंग इज ड्यू ऑन बिजनेस, दैट बिजनेस हैव्स टू पे समथिंग, that is called credit. And what can be that something? Something can be cash, that something can be asset, that something can be a liability. ठीक है. which you are not paying right now but you will pay in the future. ठीक है. so this is what credit technically means when something is due on business, and debit technically means when something is due to business. ठीक है. जब हमें कुछ बिजनेस में के प्रति ड्यू है, बिजनेस में ड्यू के प्रति ड्यू है. ठीक है. समथिंग इज एंटरिंग इन द बिजनेस, बिजनेस में कुछ आ रहा है. ठीक है. क्लियर. दैट इज डेबिट इफेक्ट. एंड क्रेडिट इफेक्ट व्हेन समथिंग यू हैव टू पे और समथिंग यू आर सपोज टू पे इन, ठीक है, इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट इफेक्ट. ठीक है. नाउ अब हम उसको अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट इफेक्ट इज व्हाट व्हेन एसेट एक्सपेंस लॉस इज इंक्रीजिंग, व्हेन योर एसेट्स इन द बिजनेस and expense and loss is increasing, it will be called debit effect. And credit effect when your asset is decreasing or liability is increasing. ठीक है. क्लियर. या तो आपकी liability asset डिक्रीज हो रहा है या तो liability इंक्रीज हो रही है. ठीक है. क्लियर. ये होता है अपना डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक लाइन और लिखना भूल गया. देखो ध्यान से देखो. When asset or expense or loss is increasing, or vice versa. ठीक है. और वाइस वर्सा का मतलब या फिर इसका उल्टा हो रहा है. ठीक है. क्लियर. या छोड़ो, अभी आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, इसको हटा देता हूँ. ठीक है. तो डेबिट इफेक्ट क्या होता है? जब कोई हमारा एसेट या एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डेबिट इफेक्ट. ठीक है. तो यस, अब देखते हैं डेबिट इफेक्ट क्यों. क्योंकि डेबिट इफेक्ट मैंने आपको क्या बोला कि समथिंग इज यू आर गेटिंग इन बिजनेस. तो जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट बिजनेस में आता है. ठीक है. एक्सपेंस हम करते हैं तो हम एक्सपेंस किस लिए करते हैं? सर्विस के लिए करते हैं ना. तो सर्विस वी आर रिसीविंग सर्विस. ठीक है. क्लियर. और लॉस, बिकॉज एक्सपेंस और लॉस को हम एक ही कैटेगरी में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस से भी कैपिटल कम होता है और लॉस से भी कैपिटल कम होता है. तो इसलिए हमने लॉस और एक्सपेंस को एक ही कैटेगरी में डाल दिया. ठीक है. सो एसेट से क्या, जब भी हम एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब या तो हम एसेट खरीद के ला रहे हैं. ठीक है. तो समथिंग या उधार पे ला रहे हैं, बट एसेट इज इंक्रीजिंग ना, तो दैट विल बी अ डिफेक्ट, डेबिट इफेक्ट. ठीक है. एनी काइंड ऑफ एसेट विल इंक्रीज, इट विल बी अ डेबिट इफेक्ट. एक्सपेंस और लॉस इज इंक्रीजिंग. वाओ. अब एक्सपेंस हम करते हैं तो क्या होता है? वी आर गेटिंग ए सर्विस, सर्विस भी इंक्रीज हो रहा है, सर्विस आ रही है आपके बिजनेस में, दैट विल बी अ डेबिट इफेक्ट. एंड लॉस हियर इट इज, लॉस का बढ़ना डेबिट इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि लॉस का टेक्निकली कैपिटल को कम करता है. देखो, अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. जैसे हम एसेट खरीद के ला रहे हैं, तो एसेट हम या तो कैश से खरीद के लाएंगे तो भी कैपिटल कम हो रही है ना, उतना कैश अपने बिजनेस से जा रहा है. ठीक है. कैपिटल में से पैसा निकाल के दे रहे हैं और बिजनेस में आ क्या रहा है? एसेट. एक्सपेंस जब कर रहे हैं तो एक्सपेंस में हमको सर्विस रिसीव हो रही है और हम बदले में उसको हम कैश दे रहे हैं. ठीक है. कैश नहीं देंगे तो या तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होगी. ठीक है. तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगा.
या फिर अब लॉस है तो जब हम लॉस होता है तो बेसिकली वी रिसीव द लॉस, ठीक है, हम लॉस को रिसीव करते हैं, ठीक है, लॉस और गेन को क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं, ठीक है। सो जब व्हेन वी विल रिसीव लॉस इट विल डिक्रीज आवर कैपिटल, सो दैट इज वाई इंक्रीजिंग ऑफ लॉस इज ऑल्सो ए डेबिट इफेक्ट, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट इज क्रेडिट इफेक्ट? नाउ क्रेडिट इफेक्ट क्या है? व्हेन समथिंग इज ड्यू ऑन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस पे के पर ड्यू है, ठीक है, यानी बिजनेस हैव टू पे, आप बिजनेस को पे करना है या आज नहीं तो कल तो पे करना ही, इट इज़ ड्यू ऑन द बिजनेस। अब जैसे लायबिलिटी, ठीक है, अब लायबिलिटी है, हमने कोई चीज़ उधार पे लाई तो क्या हो गया, वो अमाउंट हमको फ्यूचर में पे करना है ना, तो पे करना है, ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्रेडिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अमाउंट हमको किसी को पे करना है, हमारे ऊपर वो ड्यू हो गया। अच्छा, अब एसेट डिक्रीज कैसे ड्यू हो रहा है? देखो, जैसे मान लो अगर हम कोई चीज़ कैश में लेके आते हैं तो क्या होता है, कैश कम होता है ना हमारे बिजनेस से, कैश कम हो रहा है, तो इसका मतलब जब हम कोई एसेट कैश पे लेके आ रहे हैं तो हमको वो पैसा, उसको कैश उतना अमाउंट देना है ना, हाथों हाथ देना है, तो दैट इज समथिंग ड्यू ऑन द बिजनेस, बिजनेस को कैश देना है उस बंदे को, तभी हमको एसेट मिलेगा। तो दैट इज वाई कैश का डिक्रीज होना या किसी भी प्रकार का एसेट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, क्रेडिट इफेक्ट कहलाता है। और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, वो भी एक क्रेडिट इफेक्ट कहलाता है, ठीक है, क्लियर। और एसेट और एक्सपेंस और लॉस का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, डेबिट इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसको ध्यान में रख के हम इस सारे गोल्डन रूल निकले। अब गोल्डन रूल्स क्या कहता है कि कैपिटल, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कैपिटल बढ़ रही है तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्यों? कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, सो लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अच्छा, अब क्या हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट इफेक्ट। अरे भाई कैपिटल कम क्यों हो रही है? भाई कैपिटल कम क्यों होती है, एक्सपेंस से लॉस की वजह से। तो एक्सपेंस जब लॉस होता है तो क्या होता है, एक्सपेंस लॉस होता है तो क्या होता है, डेबिट इफेक्ट होता है ना। तो अब देखो कैपिटल किसी चीज़ से जब एक्सपेंस या लॉस होता है तो टेक्निकली क्या होता है, हमारे हाथ से कैश निकल जाता है, हमारा लॉस होता है तो हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है। तो इसलिए देखो, तो कैपिटल का डिक्रीज होना क्या होता है, डेबिट इफेक्ट है, बिकॉज कैपिटल विल बी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ एक्सपेंस और एनी लॉस, सो दैट इज व्हाई इट इज डेबिट इफेक्ट। समझ में आया? क्रेडिट इफेक्ट क्या है, क्योंकि एक लायबिलिटी है, अगर बढ़ रही है तो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है तो इंक्रीज क्रेडिट इफेक्ट है, और अगर वो घट रही है तो या तो एक्सपेंस या लॉस हुआ होगा तो वो डेबिट इफेक्ट हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो अब क्लियर होगा, ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अब नाउ लायबिलिटी, सॉरी एसेट, तो एसेट इंक्रीज होगा तो देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट इफेक्ट, और एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जब एसेट इंक्रीज हो रहा है यानी कि कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल जा रहा है, ठीक है, कैपिटल जा रहा है, तो कैपिटल का एक मिनट, ठीक है। देखो अब एसेट की बात करते हैं, कैपिटल समझ में आ गया, क्रेडिट डेबिट इफेक्ट क्या है, कैपिटल जब कम हो रही है तो डेबिट इफेक्ट, ठीक है, और कैपिटल जब क्या बोलते हैं बढ़ रही है तो क्रेडिट इफेक्ट, कम हो रही है तो डेबिट इफेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैपिटल कम हो रही है मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लायबिलिटी टुवर्ड ओनर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट इफेक्ट, और कम हो रही है तो डेबिट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई कम किसकी वजह से होती है, एक्सपेंस एंड लॉस की वजह से, और एक्सपेंस लॉस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट इफेक्ट। सो दैट इज भाई कैपिटल का कम होना एक प्रकार का डेबिट इफेक्ट है, ठीक है, क्लियर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट एसेट, देखो एसेट का बढ़ना डेबिट इफेक्ट। जब एसेट हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जब हमारे पास एसेट आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, डेबिट इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैं क्या, एसेट क्या है, समथिंग इज, एसेट इज समथिंग ड्यू टू बिजनेस, मतलब बिजनेस को एसेट खरीद के ला रहे हैं तो हमारे बिजनेस में एसेट आ रहा है, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज व्हाट समथिंग वी आर रिसीविंग एज पार्ट ऑफ एसेट, ठीक है। तो एसेट क्या है, एक तरह का
डेबिट इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि डेबिट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? व्हेन एसेट और एक्सपेंस लॉस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर? दैट इज व्हाट एसेट। ठीक है, अब ये कम हो रहा है तो क्रेडिट इफेक्ट है। एसेट कम हो रहा है, क्या हो रहा है? क्रेडिट इफेक्ट। यहाँ देखो लिखा है ना, व्हेन एसेट इज डिक्रीजिंग। एसेट इज डिक्रीजिंग क्या है? क्रेडिट इफेक्ट है ना, देखा? तो एसेट का कम होना होता है, क्रेडिट इफेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर? क्यों क्रेडिट इफेक्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एसेट हम जब भी हम कोई चीज़ कैश में खरीदते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो होता क्या है, तो कैश तो हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, कैश से तो हमारे बिजनेस से जा रहा है। क्यों? क्योंकि दैट अमाउंट कैश इज ड्यू ऑन द बिजनेस, हमको वो अमाउंट पे करनी है, तभी तो हमारे पास एसेट आएगा, तभी तो हमारे पास एसेट आएगा। एक दूसरा मशीनरी खरीद रहे हैं तो एक मशीनरी खरीदेंगे, कैश देंगे तो वो मशीनरी आएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक एसेट तो आ रहा है हमारे बिजनेस में तो वो डेबिट इफेक्ट हो गया, और एक एसेट हमारे बिजनेस से जा रहा है तो वो क्या हो गया? क्रेडिट इफेक्ट हो गया। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जब एसेट जाता है तो डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि दैट अमाउंट वी हैव टू पे टू दैट पर्सन टू टेक दैट एसेट इन द बिजनेस। सो दैट इज वाई इंक्रीज ऑफ द एसेट इज डेबिट इफेक्ट एंड डिक्रीज ऑफ द एसेट इज क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लायबिलिटी। Now liability is same. If it is increasing, credit effect, and if it is decreasing, debit effect. ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब कैसे देखो, बहुत सिंपल से बताता हूँ। मान लो हमने कोई लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी तो बढ़ रही है ना, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी, हमने लोन लिया तो हमारे को कैश आया, पैसा आया। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हमारे पर मतलब जब लायबिलिटी कैसे बढ़ती है, जब हम लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो लोन लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी सर पे बढ़ गई। ठीक है, तो दैट क्रेडिट इफेक्ट। अच्छा, जब लोन कम होगा, जब हम उस लोन को पे करेंगे, जब हमारी कोई लायबिलिटी हम उसको चुकाते हैं तो कैसे चुकाते हैं लायबिलिटी को? एसेट से पैसा देके चुकाते हैं ना, कैश देके चुकाएंगे ना, या चेक बैंक से देंगे या कैश देंगे, उसी तरीके से देंगे। तो देखो, जब हम लायबिलिटी चुकाएंगे तो क्या देंगे? एसेट कैश के फॉर्म में देंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कुछ भी देंगे, कैश तो हमारा बिजनेस से कम हो रहा है। तो जब हम लायबिलिटी को चुकाते हैं तो क्या होता है? हमारा एसेट डिक्रीज होता है। तो इसीलिए देखो, ठीक है, लायबिलिटी का कम होना क्या है? डेबिट इफेक्ट। एक मिनट सर, सॉरी, हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, लायबिलिटी क्या है? जैसे आपके बिजनेस में बढ़ रही है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या है? क्रेडिट इफेक्ट। मतलब कि सिंपली कहा है कि भाई जब हम कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं और उधार पे लेके आ रहे हैं तो हमको वो चीज़ ड्यू ऑन द बिजनेस, वो अब बिजनेस पे ड्यू हो गई। तो जब बिजनेस के ऊपर ड्यू बढ़ रहा है तो वो क्या होगी? लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्या होता है? क्रेडिट इफेक्ट। क्या होता है? क्रेडिट इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब डेबिट इफेक्ट। अब डेबिट इफेक्ट क्या है? देखो, मतलब हमारी लायबिलिटी लायबिलिटी का कम होने का मतलब यही है कि हम या तो लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको पे कर रहे हैं और उसको हम जैसे हमारे पास 10 लाख रुपए का लोन था और हम 10 लाख में से हम 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 5 लाख रुपए पे करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब 5 लाख रुपए पे होंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कैश कम होगा। ठीक है, अब पे कैसे कर, लायबिलिटी कैसे कम होगी? या तो हम भाई कुछ ना कुछ एसेट ही देंगे ना, या तो कैश देंगे या तो बैंक से पेमेंट करेंगे। और अगर हमारे पास कैश और बैंक भी कुछ नहीं है तो हो सकता है हम किसी एसेट के थ्रू पेमेंट कर दें। मान लो मेरे पास बिजनेस के पास कोई ज़मीन पड़ी है 5 लाख रुपए की, वो ज़मीन दे देगा उसको, या ऐसा कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि सामने वालों को मॉनेटरी चेक तो देना ही पड़ेगा ना। अब जैसे मान लो होता है कि हमारे को अचानक कोई खर्चा आ जाता है तो क्या कर लोग कॉल करते हैं, लोग गोल्ड लोन लेते हैं। तो गोल्ड लोन क्या होता है? गोल्ड को गिरवी रख के पैसा लेना। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज क्या? गोल्ड आप गिरवी रख रहे हो, लोन दे रहे हो। तो आप क्या एक वो गोल्ड के बदले में पैसा क्यों मिलता है आपको? क्योंकि गोल्ड का एक मॉनेटरी बेनिफिट है। अब वही एल्युमिनियम लेके जाओ और बोलेगा नहीं मुझे एल्युमिनियम रख के दो, तो भाई एल्युमिनियम की फाइनेंशियल उतनी है ही नहीं मार्केट में, उसकी उतनी मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो हम एल्युमिनियम रख के लोन नहीं ले सकते, लेकिन हम गोल्ड लेके लोन ले सकते क्योंकि गोल्ड की मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम कोई लायबिलिटी लेते हैं, हम लोग जो भी हम कोई पैसा लेते हैं, ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी लोन लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी तो इंक्रीज हो जाती है, वो तो क्रेडिट इफेक्ट है। ठीक है, वो तो क्रेडिट इफेक्ट है लायबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से। लेकिन जब हम लायबिलिटी को कम करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं? उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ता है। ठीक है, अब क्या देंगे? अब लायबिलिटी कम बेसिकली कैसे होती है? कैश के थ्रू होती है। कैश पेमेंट करते हैं या बैंक पेमेंट करते हैं, या हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है हम वो दे देंगे, या गोल्ड दे देंगे, कुछ तो देंगे जिससे हमारा, यानी कुछ ना कुछ एसेट देंगे हम। ठीक है, कुछ ना कुछ हम एसेट देंगे उनको और लायबिलिटी उस वजह से हमारी कम होगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट इफेक्ट क्यों है? लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट इफेक्ट क्यों है? ठीक है, इसको ध्यान से समझो। क्लियर? देखो,
लायबिलिटी का बढ़ना और लायबिलिटी का या कम होना, इसमें अगर उसको हम ध्यान से देखें तो बेसिकली हमारे जो दो इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ध्यान से देखो। लायबिलिटी जब हम कोई चीज़ अमाउंट लोन पे लेते हैं, ठीक है, अब चलो मैं जैसे आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बोलने से कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से देखो, सपोज करो ये एसेट आपके पास कैश पड़ा है, मान लो, ठीक है, कैश पड़ा है, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास कैश है, एसेट है आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल आपका 1 लाख है, मान के चलो, ये मान के चलो। अब क्या करते हो कि आप एक 40,000 रुपये का लोन ले लेते हो। तो अब जब 40,000 रुपये का आप लोन लोगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, तो लायबिलिटी तो आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, 40,000 यहाँ आपके पास 40,000 लोन लायबिलिटी आ गई, ठीक है, 40,000 आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो 40,000 आपके पास कैश भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसेट भी तो आया। देखो एसेट का इंक्रीज होना क्या होता है, डेबिट इफेक्ट, ठीक है, और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट। सो कैपिटल और लायबिलिटी में कोई भी इफेक्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है, और एसेट साइड में कोई भी चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इधर क्या कर रहे हैं, डेबिट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कैश हमारा बढ़ गया, ये 40,000 आ गया। तो जब हमने लोन लिया तो हमारा कैपिटल, अब देखो क्या हो रहा है, टोटल कितना हो जा रहा है ये करने से, 1,40,000 हो रहा है, ठीक है, क्लियर। और हमारा एसेट कितना है, ये भी 1,40,000 हो रहा है। तो अब देख सकते हैं लायबिलिटी का बढ़ना हमारा होता है क्रेडिट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट वो होता है जिससे हमारे को, क्योंकि जब हमने लोन लिया तो वो पैसा आज तो कहीं तो कुछ चुकाना है ना, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो लायबिलिटी विल इंक्रीज इट इज अ क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब लोन को हम चुकाते हैं, कम करते हैं, ठीक है। मान लो इस लोन में से आपने 20,000 रुपये पेमेंट कर दी, 20,000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, कैश कम हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। इसमें से 20,000 आप कैश माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब इधर कैपिटल कितनी है, एक लाख रहेगी, और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। टोटल, सॉरी ये 2,000 लिखा, टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, ठीक है। तो अब टेक्निकली देखो फ़र्क क्या हो रहा है, या इसका डेबिट इफेक्ट कैसे बन रहा है, जब लायबिलिटी हमारी कम हो रही है तो डेबिट इफेक्ट कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। इधर देखो, ओवरऑल आपका अमाउंट कितना था पहले, 1,40,000, ठीक है, और आपके पास कैश कितना था, 1,40,000 रुपये। टोटल आपका जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी कितना था, 1,40,000, और कैश कितना था, 1,40,000। जैसे ही आपने कोई लायबिलिटी चुकाई, जैसे ही आपने कोई लायबिलिटी चुकाई, तो जब आपने जैसे ही कोई लायबिलिटी चुकाई तो आपका टोटल ओवरऑल अमाउंट कितना बिजनेस में इन्वॉल्व था, 1,20,000 पे आ गया, ठीक है। 1,40,000 से कितना गया, 1,20,000 पे आ गया, और कैश भी कितने पे आ गया, 1,20,000 पे आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर जब हम लायबिलिटी चुका रहे हैं, जैसे मान लो हमने कोई, मान लो अभी यहाँ पेड लोन, तो कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, ठीक है। इधर देखो क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कैश क्या है, एसेट है, एसेट है तो क्या होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट, क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट। तो इस ट्रांजेक्शन में पहला क्रेडिट इफेक्ट तो यह है कि बस एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया 20,000 रुपये, ठीक है। तो और लेकिन साथ में इधर देखो एसेट, यहाँ एसेट कैश के डिक्रीज होने क्या, ओवरऑल आपका जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जो अमाउंट कितना हो गया, 1,20,000। तो इसका मतलब जो ओवरऑल आपका जो कैपिटल था, जो ये वर्थ था आपका बिजनेस का, ठीक है, वो भी आपका 20,000 रुपये से कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास जो जैसे आपने जो लोन लिया था तो उसकी वजह से क्या हुआ था, आपकी जो ओवरऑल बिजनेस की जो अमाउंट था वो बढ़ गया था, 1,40,000 हुआ था। अब जैसे आपने लोन को चुकाया तो कैश तो आपके बिजनेस से चला गया, तो पहला इफेक्ट तो ये होगा कि भाई कैश क्रेडिट इफेक्ट हो गया कि आपका कैश बिजनेस से चला गया। लेकिन उसके साथ साथ क्या, आपका ओवरऑल जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी है उसका अमाउंट भी हो गया कम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, कैपिटल का डिक्रीज होना क्या होता है, डेबिट इफेक्ट। तो उसी तरीके से लायबिलिटी का भी डिक्रीज होना क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जब हम लायबिलिटी को चुकाते हैं तो जो ओवरऑल कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जो वर्थ होता है हमारा, वो हो जाता है डिक्रीज। क्या हो जाता है हमारे, डिक्रीज। क्लियर?
समझ में आया? तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारी लायबिलिटी जब अब कम कम होती है तो वो उसको हम बोलते हैं डेबिट इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? हम डेबिट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? देखो अब इसको मैं एक और बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, तब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखना ये जर्नल एंट्री के जो गोल्डन रूल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यही मेन है। शुरू शुरू में अगर ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अकाउंट्स में। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं या जब भी हमारे पास लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, जब भी हमारे पास लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि हम वो तो होता है हमारा क्रेडिट इफेक्ट होता है। क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट अकाउंट्स में क्या है कि जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर कुछ मतलब अमाउंट ड्यू हो जाए, तो भाई जब हमने लोन लिया तो हमारे पर अमाउंट ड्यू हो गया ना, हमको वो पैसा चुकाना है, तो दैट अमाउंट इज एन लायबिलिटी टू अस। दैट इज व्हाट लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्या है? एक प्रकार का क्रेडिट इफेक्ट है। ठीक है, क्लियर? क्या है? क्रेडिट इफेक्ट है। लेकिन जब हम लायबिलिटी डिक्रीज, जब लायबिलिटी का कम होना, तो होता क्या है कि भाई जैसे उसका उल्टा इफेक्ट हो रहा है ना, वाइस वर्सा हो रहा है। तो लायबिलिटी जब बढ़ रहा है तो क्रेडिट इफेक्ट होगा, लेकिन जब लायबिलिटी कम होगी तो उसका वाइस वर्सा होगा, मतलब कम हो रही है लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी कम हो रही है तो इसका कहने का मतलब है कि जो ओवरऑल जो हमने जो अमाउंट ले रखा था, जिसकी वजह से हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जो टोटल अमाउंट था वो बढ़ गया था, लेकिन अब जब हम जैसी लायबिलिटी चुका रहे तो वो अमाउंट भी डाउन जाएगा। ठीक है, वो अमाउंट भी डाउन जाएगा। ठीक है, क्लियर? और इस वजह से क्या होता है, हमारा वो डेबिट इफेक्ट कहलाता है। लायबिलिटी का कम होना क्या होता है? डेबिट इफेक्ट कहलाता है। क्लियर? समझ में? नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंस एंड लॉस। ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉस बोला इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट इफेक्ट, अब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस एंड लॉस कोई डिक्रीज होते हैं क्या? नहीं, वो तो जब भी हम कोई सर्विस देते हैं तो वो तो भाई जब इंक्रीज ही होते हैं ना। अब ऐसे कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक्सपेंस एंड लॉस डिक्रीज हो। ठीक है, क्लियर? लेकिन एक्सपेंस एंड लॉस को डिक्रीज होने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एक्सपेंस एंड लॉस कम होने का मतलब क्या आता है? वी आर गेटिंग प्रॉफिट ना। देखो लॉस होना तो भाई हम मार्केट इसकी वजह से क्या कैपिटल कम हो रही है हमारी, तो हमने उसको डेबिट इफेक्ट आ दिया। ठीक है, कैपिटल का कम होना डेबिट इफेक्ट। ठीक है, कैपिटल का कम होना डेबिट इफेक्ट और लॉस का बढ़ना डेबिट इफेक्ट। देखो सेम है ना, ट्रांजैक्शन वही है, कैपिटल लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो उससे क्या आपकी कैपिटल कम हो रही है, डेबिट इफेक्ट। और देखो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? ये डेबिट इफेक्ट। समझ में आ गया? एक ही कहानी है। क्लियर? तो एक्सपेंस कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंस कम हो रहा है या लॉस कम हो रहा है तो क्या मतलब हो रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना। एक्सपेंस का कम होना या लॉस का कम होने का क्या मतलब है? कंपनी इज ट्राइंग टू गेन। उसका उल्टा क्या होता है? एक्सपेंस और लॉस का क्या उल्टा होता है? गेन। ठीक है, तो गेन जब बढ़ेगा तो क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी। जब गेन बढ़ेगा तो क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट इफेक्ट। क्या होता है? क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, तो दैट इज वाई एक्सपेंस एंड लॉस का कम होना क्या होता है? क्रेडिट इफेक्ट कहलाता है। समझ में आया? क्लियर? एक्सपेंस और लॉस का कम होना होता है क्रेडिट इफेक्ट कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है, कैपिटल उससे बढ़ रही होती है, कम एक्सपेंस और लॉस जब होते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, कम होती है तो क्या हो गया? डेबिट इफेक्ट। और जब एक्सपेंस और लॉस कम होते हैं यानी कि गेन हो रहा है तो क्या होता है? क्रेडिट इफेक्ट। क्यों? कि उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इधर तो क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब लास्ट आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट वाला सिंपल है, प्रॉफिट एंड गेन जब बढ़ेगा तो क्या होगा? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? कैपिटल को बढ़ाते हैं तो क्रेडिट इफेक्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस का डिक्रीज होना, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डिक्रीज होना क्या उल्टा होता है इसका? प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, तो लॉस का क्या होता है? डेबिट इफेक्ट। दैट्स ऑल। क्लियर? तो दिस इज द गोल्डन रूल्स। सो गोल्डन रूल्स सेज दैट इफ इन एनी ट्रांजेक्शन कैपिटल इज इंक्रीजिंग इट विल बी क्रेडिट, इफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग इट विल बी डेबिट। ठीक है, एंड इफ लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग इट विल बी क्रेडिट, कैपिटल इज डिक्रीजिंग लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग इट इज डेबिट, एंड if asset is increasing it is debit, and if asset is decreasing it is credit,
If expense and loss is increasing, it is debit, and expense and loss is decreasing, it is credit, and profit and gain is increasing, it is credit, and profit and loss is decreasing, it is debit. तो आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला, इन तीनों का गोल्डन रूल सेम है. तीनों जब बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होते हैं, और जब घट रहे हैं तो डेबिट होते हैं. और एसेट और एक्सपेंस लॉ का गोल्डन रूल सेम है. जब दोनों बढ़ते हैं तो डेबिट इफेक्ट होता है, दोनों कम होते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट होता है. ठीक है. अब ओवरऑल अगर हम इसको एक पिक्चर में देखें तो मैंने क्या बताया था, डेबिट इफेक्ट क्या होता है, व्हेन समथिंग इज ड्यू टू द बिजनेस. तो देखो डेबिट इफेक्ट क्या है, ड्यू टू द बिजनेस. बिजनेस में जब कुछ आ रहा है तो एसेट आ रहा है तो डेबिट. एक्सपेंस लॉस हो रहा है तो भी डेबिट, बिकॉज वी आर गेटिंग सर्विस फॉर दैट ना, वी आर गेटिंग सर्विस. ठीक है. अब एसेट, अब उल्टा क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट. एसेट का काम होता है क्रेडिट इफेक्ट. तो भाई क्रेडिट इफेक्ट क्या होता है, एसेट का डिक्रीज होना. मतलब क्रेडिट इफेक्ट का मतलब समथिंग ड्यू ऑन बिजनेस. जब हमारे पर कुछ ड्यू होगा तो हम बदले में क्या पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे. तो क्या हो जाता है, कैश हमारा कम होता है, एसेट हमारे डिक्रीज होते हैं, तो उससे वो क्या हो जाता है, क्रेडिट इफेक्ट होता है. ठीक है. क्लियर. अब एक्सपेंस एंड लॉस जब बढ़ते हैं तो डेबिट इफेक्ट क्यों, क्योंकि वो कैपिटल को डिक्रीज करते हैं. और एक्सपेंस एंड लॉस जब कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. तो गेन हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा. तो दैट इज़ वाई एक्सपेंस एंड लॉस का कम होना क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट होता है. ठीक है. क्लियर. जैसे प्रॉफिट एंड गेन में क्या है, बढ़ रहे तो क्या ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड गेन जाके कैपिटल में जुड़ता है, तो प्रॉफिट एंड गेन कैपिटल में जुड़ता है तो कैपिटल को बढ़ाएगा तो क्रेडिट इफेक्ट. और प्रॉफिट एंड लॉस का उल्टा क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस कम होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेबिट इफेक्ट होगा. तो बेसिकली ये वाइस वर्सा इफेक्ट है, ये वाइस वर्सा है, ये वाइस वर्सा है. बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट. लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट. ये वाइस वर्सा इफेक्ट बोलते हैं इसको. एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, वाइस वर्सा इफेक्ट. ठीक है. कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट कम हो रही है तो डेबिट. दैट्स ऑल. अपोजिट है रहा है तो उसके डेबिट होगा. बढ़ रही है तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट. अगर ये बढ़ रहा है तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट. एक्सपेंस लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट. जस्ट उसका वाइस वर्सा होगा, उल्टा होगा. ठीक है. क्लियर. ये हैं हमारे गोल्डन रूल्स. ठीक है. इनको हम बोलते हैं एडवांस गोल्डन रूल्स. अब इनको हम एडवांस गोल्डन रूल्स बोलते हैं, या फिर हम इनको एक और नाम से जानते हैं, मॉडर्न गोल्डन रूल्स. मॉडर्न गोल्डन रूल्स इसलिए हम बोलते हैं इनको क्योंकि दे आर डेवलप्ड बाय द, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ठीक है. इन्होंने जो इसको हम एक अमेरिकन गोल्डन रूल्स या अमेरिकन अप्रोच ऑफ गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं. ठीक है. इसको मॉडर्न गोल्डन रूल्स बोलते हैं. इसमें क्या है, ये जो गोल्डन रूल्स है इट इज़ डेवलप्ड बाय द IAS. ठीक है. इनको ये मॉडर्न इनको डेवलप किया और इनकी मदद से हम जनरेट करते हैं. ठीक है. एक और तरह का गोल्डन रूल्स होता है, उसमें भी रिजल्ट वही है, डेबिट क्रेडिट का जो वो गोल्डन रूल्स भी यहाँ से ही है, एसेट और एक्सपेंस और इससे ही है, इससे निकला है. लेकिन हम उसको बोलते हैं क्लासिकल गोल्डन रूल्स. ठीक है. वो बेसिकली इट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स. इट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स उसको यूज़ करते थे. इवन दे हैव यूजिंग फ्रॉम लास्ट, मतलब जब उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी और जब ये सब थे उस समय से वो इसी गोल्डन रूल्स को यूज़ करते थे. तो जो ब्रिटिशर्स जो गोल्डन रूल्स यूज़ करते थे डेबिट क्रेडिट के लिए, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच. ठीक है. क्लियर. अब ब्रिटिशर्स जो यूज़ करते थे गोल्डन रूल्स, उसमें क्या है, जो क्लासिकल अप्रोच है उसमें वहाँ पर जैसे जो गोल्डन रूल्स है वो इस तरीके से नहीं है, वो अलग है. अकाउंटिंग टर्म्स पे बेस्ड नहीं है, वो अलग से है. जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है. इस तरीके से बेस्ड है. क्लियर. उनको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन वो तभी आपको समझ में आएंगे जब ये मॉडर्न गोल्डन रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ठीक है. मॉडर्न गोल्डन रूल समझ में आ गए तो आपको क्लासिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और वैसे भी हमको जो जितनी भी हमको पढ़ाई करनी है वो मॉडर्न गोल्डन रूल्स के ऊपर ही बेस करनी है. तो क्लासिकल जो गोल्डन रूल्स है वो बस हमको जानकारी के लिए रखना है कि हाँ भाई ये इस प्रकार का भी ये गोल्डन रूल्स होता था पुराने ज़माने में, इसको यूज़ करके अपन डेबिट क्रेडिट करते हैं. बट हमको उसको यूज़ नहीं करना है, यूज़ हमको मॉडर्न वाला ही गोल्डन रूल्स करना है. ठीक है. क्लियर. देखो कुल मिला, हाँ, तो कुल मिला के अपनी कहानी ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट ये बोल रहा है कि भाई हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं और वो दोनों इफेक्ट इन पांचों से ही रिलेटेड होते हैं. ठीक है. और उन पांचों को हमने प्रूफ करके भी देख लिया अकाउंटिंग इक्वेशन में कि यस ये पांचों से ही रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो क्लियर, एक एसेट आ रहा है, दूसरा एसेट जा रहा है अगर हम कैश से दे रहे हैं. ठीक है. और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो एसेट इंक्रीज होगा और साथ में लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा. तो हमने इस पूरे मेथड को अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से समझा. ठीक है. क्लियर. अब
एक्सपेंस ऑन लॉस कैपिटल को कम करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन कैपिटल को जोड़ते हैं, ये हमको पता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखा और इस तरीके से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव किया। लेकिन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। हमारा काम क्या चलेगा कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन तो सीख है, 2 इफेक्ट होते हैं पता चल गया, लेकिन वो 2 इफेक्ट में से डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट कौन सा है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो हमको कौन बताता है? गोल्डन रूल्स। अब गोल्डन रूल्स कहते हैं कि भाई एक काम करो, तुम वापस इन चीज़ों पर आ जाओ, कैपिटल, लायबिलिटी, प्रॉफिट गेन, एक्सपेंस, लॉस एंड एसेट, ठीक है। गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट क्रेडिट को कैसे पहचानना है? वो क्या कहता है कि कुछ भी अगर हमको बिजनेस को रिसीव हो रहा है, मतलब बिजनेस को मिलेगा, दैट इज़ व्हाट डेबिट इफेक्ट, और कुछ भी जो बिजनेस को देना है दैट इज़ व्हाट क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। सो अब इसके बेस पे उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला कि भाई जो ये 5 में से ये जो पांचों इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, बॉन्ड, उसमें से अगर आपकी एसेट, एक्सपेंस एंड लॉस अगर बढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? डेबिट इफेक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इनका डेबिट इफेक्ट इसलिए कहलाता है, क्यों? क्योंकि यू कैन सी दैट व्हेन एसेट इज इंक्रीजिंग, योर एसेट इज कमिंग इन द बिजनेस, ठीक है, एंड एक्सपेंस एंड लॉस इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स यू आर गेटिंग सम सर्विस, ठीक है, उसके बदले में आपको पे करना पड़ रहा है। दैट एक्सपेंस, व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्सपेंस, यू गेटिंग ए सर्विस, सर्विस यू विल गेट, दैट इज अ ड्यू टू बिजनेस, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो ए डेबिट इफेक्ट, ठीक है, क्लियर। और क्रेडिट इफेक्ट क्या होता है? एसेट डिक्रीज होता है या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। एसेट डिक्रीज होना मतलब, एसेट डिक्रीज किसकी वजह से होता है भाई? या तो हमारा क्या कहते हैं, जब हम कोई पेमेंट करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं तो कब करते हैं भाई? जब हमारे पर कोई ड्यू होता है ना, ड्यू ऑन बिजनेस, जब हमारे पर कोई ड्यू है तभी तो हम पेमेंट करेंगे, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। और लायबिलिटी इंक्रीज क्या है कि भाई जब हमने अभी पे नहीं कर रहे, बाद में पे करेंगे तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो वो लायबिलिटी इंक्रीज होना भी क्रेडिट इफेक्ट है, ठीक है, तो दैट इज वाई क्रेडिट। अच्छा, अब इनका अगर उल्टा इफेक्ट है ना तो वो उसका अपोजिट होगा। जैसे डेबिट इफेक्ट का एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट इफेक्ट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट इफेक्ट, एक्सपेंस लॉस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट इफेक्ट है, लेकिन डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट इफेक्ट, ये अपोजिट हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। और इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हैं हमने गोल्डन रूल्स निकाला। तो क्या गोल्डन रूल्स फाइनल क्या बनता है? कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट इफेक्ट है, डिक्रीज होना डेबिट इफेक्ट है। एसेट का इंक्रीज होना डेबिट इफेक्ट है, डिक्रीज होना क्रेडिट इफेक्ट है। लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट इफेक्ट है, डिक्रीज होना डेबिट इफेक्ट है। एक्सपेंस एंड लॉस का बढ़ना डेबिट इफेक्ट है और घटना क्रेडिट इफेक्ट है। प्रॉफिट एंड गेन का बढ़ना क्रेडिट इफेक्ट है, एक्सपेंस और उसका घटना डेबिट इफेक्ट है, ठीक है, क्लियर। जिसमें से कैपिटल, लायबिलिटी और प्रॉफिट एंड गेन का फॉर्मूला सेम है, बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, घट रहे हैं तो डेबिट। एसेट एक्सपेंस का फॉर्मूला सेम है, बढ़ रहे हैं तो डेबिट, घट रहे हैं तो क्रेडिट, ठीक है। ये था हमारा आज का गोल्डन रूल्स। अब इसके बेसिस पे हमको अब क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन उससे वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है, हमको कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस की भी कुछ एक्सरसाइज हमको क्लियर करनी होगी, ठीक है, क्लियर। सो हाँ, तो एक मिनट।